नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज से कवर करेंगे इंडियन पॉलिटी को। तो आज हमारा पहला टॉपिक है भारत के संविधान के इतिहास। तो यहाँ से लगभग 20 MCQ को कवर करेंगे जो कि सही प्रकार के एग्ज़ाम हेतु महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो वह है ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो वह है ऑप्शन बी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। माल्ले मिंटो का उद्देश्य क्या था? माल्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य तो ऑप्शन सी, पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 4, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लगाया गया? मुसलमानों को सबसे पहले निर्वाचक मंडल जो कि 1909 माल्ले मिंटो सुधार में प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 6, माल्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? माल्ले मिंटो सुधार बिल तो ऑप्शन बी, 1909 में। क्वेश्चन नंबर 7, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो वह है ऑप्शन सी, लॉर्ड एमरी। क्वेश्चन नंबर 8, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में तो ऑप्शन डी, पाकिस्तान की स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? स्वतंत्रता के पश्चात तो ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? 1947 में जो सत्ता सौंपने की योजना दी गई, इसे किस नाम से जाना गया? तो ऑप्शन बी, माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सुमेलन नहीं है? तो वह है ऑप्शन सी, साइमन कमीशन भारत विभाजन। क्वेश्चन नंबर 12, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था? तो ऑप्शन डी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 13, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो यह ऑप्शन है 1773 में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त कब किया गया? महारानी विक्टोरिया को तो ऑप्शन भी 1858 में। क्वेश्चन नंबर 15, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में तो ऑप्शन सी, प्रांतों में दोहरा शासन। क्वेश्चन नंबर 16, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? अखिल भारतीय महासंघ तो ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935।
क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? द्वैध शासन प्रणाली को, तो ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 18, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो वह है ऑप्शन बी 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब किया गया था? तो ऑप्शन जो कि सी 1935 में। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सचिव का पद, तो ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।